गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन ट्यूटोरियल हिंदी क्लास लेक्चर 50 में हिंदी लिटरेचर में स्टैंडर्ड 5 के बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आप प्रीवियस लेक्चर में हिंदी लिटरेचर में चैप्टर 4 ऑटोग्राफ कहानी पढ़ रहे थे। इस कहानी में आपने यहाँ तक पढ़ा था कि मोहन एक लड़का है। आज वह जल्दी उठकर स्कूल जाने की तैयारी कर रहा है। आज उसके विद्यालय में क्रिकेट के नामी खिलाड़ी आने वाले हैं। वह उनका ऑटोग्राफ लेना चाहता है। मोहन क्रिकेट का शौकीन था। वह काफ़ी खुश था कि आज वह अपने देश के नामी खिलाड़ी का ऑटोग्राफ लेगा। वह स्कूल जाने की तैयारी में है, तभी माँ उसे काम दे देती है। उसे अपनी माँ की सहेली की माँ को फल देना था। वह माँ को कहता है कि स्कूल से लौटने के बाद बड़ी अम्मा को फल दे देगा, परंतु माँ नहीं मानती। बच्चों, आज हम लेक्चर 50 में हिंदी लिटरेचर में इसी कहानी को आगे पढ़ेंगे और जानेंगे कि आगे क्या हुआ। मोहन कहता है कि माँ, स्कूल लौटते ही बड़ी अम्मा को यह फल दे आऊँगा, आज मुझे जल्दी पहुँचना है। माँ कहती है, नहीं बेटा, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। मोना भी उनके पास नहीं है। कल मैं उनको देखने गई थी और उनसे कह आई थी कि सुबह ही तुम्हारे यहाँ तुम्हें फल भिजवा दूंगी। माँ ने समझाते हुए कहा, लेकिन माँ, मुझे स्कूल पहुँचना है। मोहन ने फिर कहा, पर माँ ना मानी। कुछ भी हो, तुम्हें अभी ही यह फल पहुँचाने होंगे। मोहन ने बेमन से दीवार घड़ी पर दृष्टि डाली। 8 बजने में 15 मिनट थे। क्रिकेट खिलाड़ी 9 बजे स्कूल आ रहा था। यदि वह जल्दी करे तो अभी इतना समय था कि फल पहुंचाकर भी स्कूल पहुंच सकता था। पोटली को साइकिल में आगे लगी टोकरी में रख मोहन ने तेजी से पैडल पर पैर मारे और 5 मिनट में बड़ी अम्मा के घर पहुंच गया। गेट खोलकर बाग पार कर घर का दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा न खुला। मोहन ने जोर से खटखटाया और आवाज़ लगाई। तो बच्चों, मोहन के न चाहते हुए भी मोहन बहुत माँ को मना कर रहा है, फिर भी माँ नहीं मानती। वह सोच रहा है कि अभी कुछ 15 मिनट समय है उसके पास। वह बड़ी अम्मा को फल देकर वह स्कूल पहुंच सकता है। और वह जल्दी जल्दी साइकिल पर पैडल मारते हुए वह जल्दी से बड़ी अम्मा के घर पहुंचता है। गेट खुलता है, दरवाज़ा खटखटाता है, लेकिन कोई आवाज़, गेट नहीं खुलता। बड़ी अम्मा, दरवाज़ा खोलो बड़ी अम्मा। वह बड़ी अम्मा को पुकारता है, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिलता। उसने धीरे से दरवाज़ा खोला। अंदर से कराहने की आवाज़ आई, हाय राम बेटा, मैं यहाँ हूँ। जब मोहन धीरे से दरवाज़ा खोला तो अंदर उसे कराहने की आवाज़ आई। उसने देखा कि वहाँ जहाँ से आवाज़ आ रही थी, मोहन उसी कमरे में गया। बड़ी अम्मा औंधे मुँह जमीन पर गिरी पड़ी थी और उनके माथे से खून की धार बह रही थी। जब वह कमरे के अंदर गया तो उसने देखा कि बड़ी अम्मा अंदर कराह रही हैं और वह औंधे मुँह जमीन पर गिरी हैं। उनके माथे से खून की धार बह रही थी। वह बड़ी अम्मा को देखता है और पूछता है, क्या हुआ बड़ी अम्मा? मैं गिर पड़ी बेटा। मोहन ने पोटली मेज पर रखी, बड़ी अम्मा को सहारा देकर उठाया और पास पड़ी चरपाई पर लिटा दिया। पास ही रखे तौलिए को भिगो कर माथे का घाव धोने लगा। खून बंद नहीं हो रहा था। उनकी आंखें बंद थी। मोहन परेशान था, न जा सकता था और न रुक सकता था। स्वर्णिम मौका निकला जा रहा था। ऑटोग्राफ भी न ले सकेगा। बच्चों, तो मोहन जब घर के अंदर जा रहा है तो देखता है कि बड़ी अम्मा औंधे मुँह गिरी हैं। उनके माथे से खून की धार बह रही है। अब वह सोच में पड़ जाता है कि वह क्या करे। वह बड़ी अम्मा को इस हालत में छोड़कर जा भी नहीं सकता था। वह बड़ी अम्मा को सहारा देकर उठाया, चरपाई पर बिछाया और उनके तौलिए को भिगोकर उनके माथे का घाव पोंछा। और वह सोच में पड़ गया कि आज यह स्वर्णिम मौका उसके हाथ से निकल जाएगा और वह अपने मनपसंद क्रिकेट खिलाड़ी का ऑटोग्राफ नहीं ले पाएगा। तो बच्चों, आज आप लेक्चर 50 में इस चैप्टर का आप यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इस कहानी को हम फिर कंप्लीट करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।